भोजपुरी के एक ऐसा अभिनेता जिन्होंने अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अपनी किस्मत आजमाने बिहार से मुंबई चले गए, लेकिन वहां भी उन्हें कोई खास काम नहीं मिला। तो उन्होंने अपने बचपन की हुनर पेंटिंग को अपना मंजिल माना और उसी फील्ड में काम करना शुरू कर दिया। और पेंटिंग के साथ साथ उन्होंने ड्राइविंग भी करना शुरू कर दिया। और मुंबई में काफी समय बिताने के बाद उन्होंने टीवी सीरियल में ऑडिशन देना शुरू किया, लेकिन कई टीवी सीरियल में ऑडिशन देने के बाद उन्हें कहीं सेलेक्ट नहीं किया गया। फिर भी वो हार नहीं माने और लगातार संघर्ष करते रहे। और 10 साल बाद इन्हें काम करने का मौका मिला रवि किशन के साथ भोजपुरी फिल्म दुल्हा ऐसन चाही में एक खलनायक के रूप में, और ये बने भोजपुरी के नंबर 1 खलनायक। भोजपुरी किस्सा टीवी पेश करता है बियोग्राफी ऑफ अवधेश मिश्रा। अवधेश मिश्रा भोजपुरी इंडस्ट्री के इतना बड़ा खलनायक कैसे बने, आज मैं आपको सारा कहानी बताऊंगा। दोस्तों, इससे पहले बता दूं, मेरा नाम हुआ रोशन यादव। अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल भोजपुरी किस्सा टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अवधेश मिश्रा का जन्म बिहार के सीतामढ़ी जिले में सन 1969 में एक मध्यम वर्गीय संपन्न ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इन्होंने अपने स्कूल की पढ़ाई बिहार के स्कूल से ही पूरा किए हैं और इन्होंने अपना कॉलेज की भी पढ़ाई बिहार के कॉलेज से ही किए हैं। और ये कौन कॉलेज में पढ़े थे ये किसी को पता नहीं है, क्योंकि ये अपने निजी जिंदगी की बात बहुत कम करते हैं। और इनको 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। वहीं बेटा का नाम सलोना मिश्रा है और बेटी का नाम साक्षी मिश्रा है। इन्होंने अपनी करियर की शुरुआत पटना के एक थिएटर ग्रुप से की थी। वर्ष 1995 में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अपनी किस्मत आजमाने बिहार से मुंबई चले गए, लेकिन वहां भी उन्हें कोई खास काम नहीं मिल रहा था। तब उन्होंने अपने बचपन के हुनर पेंटिंग को अपना मंजिल मानकर उसी फील्ड में काम करना शुरू कर दिया। पेंटिंग का काम करने के साथ ही साथ इन्होंने कार ड्राइविंग भी शुरू कर दिया। मुंबई में काफी समय बिताने के बाद इन्होंने टीवी सीरियल के लिए ऑडिशन देना शुरू किया। कई टीवी सीरियल में ऑडिशन देने के बाद इन्हें कहीं सेलेक्ट नहीं किया जा रहा था। फिर भी इन्होंने हार नहीं माना और लगातार संघर्ष करते रहे। और वर्ष 2005 की भोजपुरी फिल्म दुल्हा ऐसन चाही में उन्हें एक खलनायक के रूप में भोजपुरी एक्टर रवि किशन के साथ काम करने का मौका मिला। इस फिल्म में खलनायक का किरदार निभाने पर उन्हें 2500 दिए गए थे। उनके द्वारा निभाया गया खलनायक का किरदार आलोचकों और दर्शकों द्वारा काफी सराहा गया। और इन्हें 2005 में मैथिली वीडियो सॉन्ग कखन हरब दुख मोड़ में भगवान शिव के रूप में देखा गया। इसके बाद उन्हें कई भोजपुरी फिल्मों में देखा गया, जिसमें वर्ष 2010 की भोजपुरी फिल्म देवरा बड़ा सताविला, वहीं 2018 में डमरू, वहीं 2012 में सौगंध गंगा मैया के और मेरी जंग मेरा फैसला जैसे और भी कई फिल्मों में शामिल है। और इन्हें कई बार पुरस्कार भी मिला है। वर्ष 2018 में इन्हें भोजपुरी फिल्म मेहंदी लगा के रखना के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और वर्ष 2019 में इन्हें सबरंग फिल्म पुरस्कार की तरफ से भोजपुरी फिल्म संघर्ष के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2014 में इन्होंने अपने तमिल फिल्म करियर की शुरुआत की। फिल्म पूजाई में रॉय बहादुर के किरदार से की। इसके बाद वर्ष 2015 में बॉलीवुड फिल्म डट्टी पॉलिटिक्स में जब्बर सिंह के रोल में नजर आए। 2018 की भोजपुरी फिल्म नागदेव में इनके द्वारा निभाया गया त्रिकाल का किरदार काफी सराहनीय रहा। अवधेश मिश्रा अपने रियल लाइफ में सांपों से काफी लगाव रखते हैं और खासकर कोबरा सांप से। भोजपुरी और हिंदी फिल्मों में विलन का किरदार निभाने वाले अवधेश मिश्रा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और आए दिन अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपने परिवार और अपने कुत्तों चैंप और जानी के साथ तरह तरह की तस्वीर शेयर करते रहते हैं। और वहीं अवधेश मिश्रा भगवान गणेश के बहुत बड़े प्रशंसक हैं। मिश्रा जी को जानवरों से भी काफी लगाव है। इनके पास 2 पालतू कुत्ते भी है।